हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से सुदूर गांव में जीवन सरल और सुंदर था। गांव वालों की एक अव्यक्त लय थी, जैसे मौसमों का उठना बैठना। हर व्यक्ति समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। विनु अपनी पूरी जिंदगी गांव में रही थी। उनमें से एक बूढ़ी विनु थी, एक कहानीकार, जिसकी आवाज बच्चों को उतनी ही जानी पहचानी लगती थी जितनी पेड़ों के बीच से बहती हवा। उसने बिजली के आगमन, पहली सड़कों और बाहर की हमेशा बदलती दुनिया को देखा था, लेकिन उसका मानना था कि गांव का दिल उसकी परंपराओं में था। शाम को साझा की जाने वाली कहानियां, गीत और हंसी हर रात वह पाया। लेकिन इस बार एक बदलाव था। एक गर्मियों की शाम, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, गांव के लोग विनु की एक प्रिय कहानी सुनने के लिए एकत्र हुए। विनु का चेहरा हमेशा की तरह चमकीला नहीं था, और उसके हाथ, जो कभी बोलते समय हवा में नाचते थे, स्थिर थे। दुनिया बदल रही है, विनु ने धीरे से कहा। उसकी आवाज हवा में एक पत्ते की तरह कांप रही थी, और कभी कभी हम में से सबसे बड़े को भी इसे स्वीकार करना पड़ता है। बच्चों ने हैरान नजरों का आदान प्रदान किया। वे उसकी जीवंत कहानियों, ड्रैगन और नायकों, प्रेम और रोमांच की उसकी उत्साही कहानियों के आदी थे। लेकिन बच्चों ने सिर हिलाया, हालांकि उनमें से ज्यादातर ने इसे कभी नहीं सुना था। यह एक गीत था जिसे विनु ने उन्हें बचपन में गाया था, एक लोरी जो पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन नदी ने गाना बंद कर दिया था। यह गीत घाटी के माध्यम से नदी की यात्रा, उसके द्वारा पार किए गए पहाड़ों और चांद को अपने रहस्यों को गाने के तरीके के बारे में बताता था। गांव वालों ने भी इसे नोटिस किया था। एक बार घाटी से होकर बहने वाली शक्तिशाली नदी धीरे धीरे सूख गई थी। हर मौसम में इसका पानी कम होता जा रहा था। जमीन जो कभी उपजाऊ और जीवंत थी, फटने लगी। फसलें मुरझा गईं और जानवर पानी की तलाश। नदी ने गाना क्यों बंद कर दिया है विनु? एक युवा लड़के, अरुण ने चिंता से भरी आवाज में पूछा। विनु मुस्कुराया, हालांकि यह एक उदास मुस्कान थी। नदी अभी भी गाती है अरुण, लेकिन हम अब उसे सुन नहीं रहे हैं। वह रुकी शब्दों को शांत होने दिया। नदी न केवल अपने पानी से गाती है, बल्कि उन लोगों के दिलों से भी गाती है जो उसका गीत सुनते हैं। यह प्रकृति और लोगों के बीच सामंजस्य, संतुलन के बारे में गाती है। लेकिन हम सुनना भूल गए हैं। हमने बहुत कुछ ले लिया है, और अब धरती हमें बता रही है कि इसे फिर से सुनने का समय आ गया है। बच्चे चुपचाप बैठे रहे। विनु के शब्द